ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो, रिटेल नहीं। रिटेल थोड़ा थोड़ा लाते हैं ना सामान, और होलसेल में क्या होता फ़ायदा, एक तो ज़्यादा भी आता है और कम भी लगता है, क्वालिटी भी अच्छा ले सकते हैं उसमें। तो बाबा कहता होलसेल अब व्यापार करो, रिटेलर नहीं बनो। होलसेल व्यापार है मन मना भाव, तन से नहीं। तन से केवल आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन मन से जैसे कि आप सकाश दे रहे हैं, तो अगर मुख से बोलेंगे तो कुछ देर के लिए 1 2 10 20 50 बोलेंगे, लेकिन अगर मन से देंगे सकाश तो पूरे विश्व को दे देंगे। तो होलसेल व्यापार किससे होगा? मन बुद्धि से होगा, और रिटेलर तन द्वारा होगा। तो बाबा कहता अब मन मना भाव बनो, अलफ को याद करो और कराना, बाकी सब रिटेल, बाकी सब है रिटेल। अलग को याद करना, परमात्मा को याद करना और कराना है, तो बाकी सब रिटेल है। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों को की वेलकम करेंगे? आज बाबा वेलकम करेंगे। जैसे यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ बाबा खड़ा रहेगा परम धाम में और हमारा वेलकम करेगा। उत्तर है, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, कोई को याद नहीं करेंगे तब तो बाबा वेलकम करेगा। नहीं तो आप देहधारी को याद करेंगे, आप सजा खा कर आएंगे, तो वैसे बच्चों को थोड़ी वेलकम करेगा। तो देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ दो, एक बाप की याद में रहो। ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करेंगे। पहले फूल बनाएंगे, उसके बाद वेलकम करेंगे। तो हमें फूल बनकर जाना है। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में जरूर बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। बाबा को याद करना है, शांति धाम को याद करना, सुख धाम को याद करना है। आत्मा को बाप को ही याद करना होता है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह मीठा बहुत प्यारा संबंध है। बाप और बच्चे का बहुत मीठा संबंध है, जो अविनाशी है, अनादि है। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। क्यों मीठा है? क्योंकि ये बाप ऐसा है जो आपसे कुछ नहीं चाहता। जैसे लौकिक बाप भी है ना, तो वो अगर बेटा को पालना देता है तो बोलता है बुढ़ापा का सहारा बनेगा, लेकिन ये बाप आपको अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं बनाएगा, क्योंकि ये कभी बूढ़ा ही नहीं होता है। तो ये बहुत मीठा बाप है। लोग मीठा कब कहते हैं? जब कोई केवल देता है, लेता कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो देगा और लेगा नहीं, लेकिन बाप ऐसा है। तो संबंध एक ही होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से भी होता है। यहाँ तो तीनों एक ही मिल गए हैं, और तीनों टीचर भी ऐसा है सर्वशक्तिमान, गुरु भी ऐसा है जो सतगुरु है। तो यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी की बात है ना। हमें कहीं भटकना नहीं है कि गुरु अलग करें, टीचर अलग करें। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को, शांति धाम को, सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। तीन बाबा कहता है दुख धाम को एकदम भूलना है। दुख धाम माना यहाँ रहने वालों को, यहाँ के रीति रिवाजों को, सब कुछ भूल जाना है। घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि में यही याद रहे कि मैं तो सुख धाम की मालिक हूँ, मुझे शांति धाम जाना, मुझे बाप के पास जाना है। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है, यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। घर में बैठे हो ना, शिव बाबा कहता है परम धाम में कोई धंधा धोरी होगा? वहाँ कोई धंधा धोरी नहीं होगा, क्योंकि घर में बैठे हैं। बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते। कौन कौन सा 3 अक्षर अभी बताया बाबा याद करने के लिए? और वो तो बोली दी, शांति धाम, सुख धाम। और बाप को याद नहीं करना है क्या? तो 3 शब्द याद करना है। वास्तव में एक अक्षर बाप को याद करो। बाप को याद करोगे तो तीनों याद आ जाएगा। बाप को याद करने से सुख धाम, शांति धाम दोनों वर्षे भी याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है ना, तो उसको याद करेंगे तो दोनों याद आएगा। याद करने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। क्यों नामी ग्रामी है? क्योंकि हमारे अंदर जो संतुष्टता आ गया है, जो परमात्मा मिलने का निश्चय आ गया है,
नशा आ गया है, उस नशे से हम लोग सदा मुस्कुराते और निश्चिंत रहते। इसीलिए नामी ग्रामी है कि अगर शांति चाहिए तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, सुख चाहिए तो वहीं जाओ। तो बच्चों की बुद्धि में है, बाबा हमको घर में वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको शर्त रख रहा है बाबा, किनको रिसीव करेंगे? उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और किसी को भी याद नहीं करेंगे। कोई भी देहधारी वस्तु, वैभव, धन दौलत, आकर्षण कुछ याद ना आए, सिर्फ बाबा याद आए। तो देह सहित देह के सभी संबंधों से क्या करना है? बुद्धि योग तोड़ना है। बुद्धि योग समझेंगे? बुद्धि योग माना बुद्धि से तोड़ना है, शरीर से नहीं। तोड़कर भाग नहीं जाना है, शरीर से निभाना है और तोड़कर फिर माम एकम याद करना है। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिला ही नहीं। मिला रास्ता परमधाम जाने का? नहीं मिला। हाँ, भक्ति किए तो ही भगवान मिला है, इसलिए भक्ति भी श्रेष्ठ है। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। सिर्फ यह याद करो कि बाप बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं और जो कुछ समझा ना सके, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं समझा सकता है जो बाबा आकर समझा रहा है। बाबा कहता है कि देखो ये जो ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, वो कोई भी देहधारी नहीं समझा सका आज तक। कितने सारे धर्म स्थापक आए। तो बाप कहते अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। इस छीछी दुनिया में अब जाना है, ये हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में रहना भी नहीं है और जाना है। अब इस दुनिया में नहीं आना है। भले यहाँ बैठे हो, लेकिन यहाँ से अब गए कि गए, ये भी पक्का कर लो कि आज न कल चले जाना है। तो बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया ना, हम लोगों ने ही न पुकारा कि बाबा आओ आओ बुलाएं। बहुत समय से पुकारते आए हो, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाबा को रिसीव भी किए ना, तुरंत मान गए ना, ठीक है बाबा आके चुना। उसके बाद हम लोग भी तो रिसीव किया। हाँ बाबा गीता पाठशाला खोलेंगे, सेंटर खोलेंगे, आपकी श्रीमत पर चलेंगे, उनका ध्यान रखें। तो बाप कहते मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा। तुम यहाँ रिसीव कर रहे हो। आज देखिए बाबा के लिए ना बहुत सारे बच्चे खान पान सब शुद्ध क्यों कर रहे हैं? बाबा को कैसे भोग लगाएंगे? भगवान आया है मेरे घर में और अभी भी भोग ना लगाएं, तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि नहीं हम भी नहीं कुछ खाएंगे, बाबा को पहले भोग लगाएंगे। जो नहाते नहीं थे ऐसे ही घुस जाते थे, चाय पीने का आदत था, नहीं अब कैसे पिएंगे? पहले नहा धोकर अमृत वेला करने लगे। तो बाबा कहता है कि फिर अगर तुम यहाँ कर रहे हो तो हम वहाँ तुमको रिसीव करेंगे, फिर तुम नंबर वार चले जाओगे। कितना सहज है। ऐसे बाप को भूलना नहीं। बात तो बहुत मीठी और सीधी है कि बाप को भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। एक बात अलफ को याद करो, भल डिटेल में समझाते हैं। इतना डिटेल 4 पेज की रोज मुरली चलती है, लेकिन मेन सार क्या है? बाप को याद करो, आत्मा समझ कर याद करो, अपने घर को याद करो, राजधानी को याद करो, अपने कर्मों को सुधारो। तो फिर पिछाड़ी में कहते अलफ को याद करो। दूसरा ना कोई किसी और को याद नहीं करना है। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक मासूक के। रोज रोज बाबा इसलिए सुनाता है। एक थी गाना गाने का बिल्कुल शौक नहीं था, मैं बचपन में बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन एक लड़की के साथ हमको 15 दिन रहना था और वो लड़की डेली एक ही गाना गाती थी। अब सुनते 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 मन ऐसा स्वीकार कर लिया ना कि पता ही नहीं चला कि मुख कब गाने लगा। वही गाना मुख। तो सामने वाला बोला कि तुम तो बोली थी नहीं गाएंगे, अभी कैसे? बोले हमको खुद नहीं पता चला कि मुख कैसे बोलने लगा। तो इसीलिए बाबा रोज 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 आत्मा 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 पढ़ा रहा ना। अब देखिए कौन हूँ मैं? आत्मा हूँ। नाम निकलता है? नाम नहीं निकलता। कौन हूँ मैं? आत्मा हूँ। तुम्हारा पिता कौन है? परमात्मा है। बैठ गया है। तो इसीलिए बाबा एकदम प्रैक्टिस कराने के लिए रोज रोज बोलता है। रोज तो एक ही ज्ञान है, एक ज्ञान नहीं है। एक ही ज्ञान भी है और एक ज्ञान नहीं भी है। तो तुम गाते आए हो बाबा, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। वह आ गए हैं, अब याद दिला रहे हैं। हम लोग भक्ति मार्ग में बोलते भगवान मिल जाता ना तो भगवान जो बोलता सो करते। याद दिला रहा है बाबा, अब आ चुके हैं, करो। एक का ही बनना चाहिए ना, भगवान के बन जाना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती,
जो निश्चय बुद्धि हो जाएंगे ना, उसकी विजय तय है। विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर जीत पाते हो, विजय पाते हो, ब्राह्मण बनते हो। रावण पे जीत पाके क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं। रावण क्या है? ये सारा चीज है ना, विकार है ना, खान पान की अशुद्धि, रहन सहन की अशुद्धि, सब विकारों में आती है। सब पर जीत पाकर हम क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण बन जाते हैं। तो क्या किए? रावण पे जीत ही तो पाए ना। आज इसी राज्य में रहकर हम लोग का खान पान रहन सहन सब शुद्धता सादगी में आया है। तो राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाप को पहचानना और राम राज्य का हक, ये दोनों मिला हुआ है। राम बाबा को पहचानने का भी हक मिला ना, दिव्य दृष्टि मिला, और उसके बाद राम राज्य में हमारा ही अधिकार होगा। बाकी पुरुषार्थ करो। अगर पद पाना है, ये दोनों अधिकार बाबा दे दिया। अब अगर पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऊंचा पद पाने का। विजय माला में आना है, पुरुषार्थ करो। बड़ी विजय माला है, बहुत बड़ी विजय माला है, क्योंकि संगम युग में जो कर रहे हैं उसी का रिटर्न चारों युग में मिलेगा। चारों युग, 4 युग भी छोड़ दीजिए, बहुत छोटा लगता है 4 युग। सोचिए 84 जन्मों तक मिलेगा, और एक एक जन्म 150 साल का होगा। तो कितना सुंदर भविष्य लिखना, कितना टेंशन से लिखना होगा। राजा बनेंगे, सब कुछ मिलेगा वहां। लालच भी दे रहा है बाबा, उमंग उत्साह भी दिला रहा है कि बच्चे वहां राजा बनोगे, तुमको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ अपने ऊपर राज्य करो, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखो और सबके दिलों पर राज्य कर लो। दास दासियां सब नंबरवार बनते हैं ना। अब देखिए कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आपका काम है उसको ठीक करना। नहीं ठीक हुआ, किनारा कर दे, आगे बढ़ जाए। तो सब एक जैसे तो नहीं होंगे ना। अब एक जैसे हो जाएंगे तो सब राजा बन जाएंगे। कोई तो बहुत नजदीक रहते, जो राजा रानी खाते हैं, जो कुछ भंडारे में बनता वो सब दास दासियों को मिलता है। राजा रानी के नजदीक का भी तो दास दासी है, उसका भी वैल्यू है कि जो राजा रानी खाएगा वही खाएगा दास दासी। उसके बच्चों को पालना देगा, यानी कि राधे कृष्ण की पालना के निमित्त बनेगी दास दासी। और एक होता है बाहर के दास दासी, जो दरवाजे पे खड़े हैं। एक होता है कि दास दासियों का भी दास दासी, साहूकारों का दास दासी। तो हम कैसे बन रहे हैं? दास दासी बन रहे हैं ऐसे। किसके दास दासी बनना है? किसके दास दासी बनना है? कोई नहीं। दास दासी अच्छा ही नहीं है, ये बोलना ही नहीं है। ये तो क्वेश्चन किया गया कि दास दासी किसका बनना। हमें तो राजा बनना है बाबा, दास बना सिखाने नहीं आ रहा है ना। हाँ, बाबा का तो बच्चा बने हैं। तो जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है ना, पद्मापति भी राजाओं को कहा जाता है, प्रजा को भी पद्मापति नहीं कहेंगे। आखिर तो वो छूटा हुआ खाना खा रहे हैं ना दास दासी। जो राजा रानी को खिला दिया गया, बच्चा तो दास दासी खा लिया। तो क्या उसके लिए कहा जाएगा कि 36 प्रकार का भोजन बनता है राजाओं के लिए। तो भले वहाँ धन की परवाह नहीं रहती, परंतु यह निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करोगे उतना सूर्यवंशी में आओगे। अपना पद अपने आप पता चलेगा कि हम कौन सा पद ले रहे हैं। इसीलिए बहुत सुंदर पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी चेक करना है कि हम लोग कैसे परीक्षा दे रहे हैं। एक एक परीक्षा से आपका नंबर जुड़ता है। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी तो बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको ही राजयोग कहा जाता है। राजयोग है, कुछ में भी आसक्ति रहा, अगर वो छीनेगा कोई। एक भाई था, वो बहुत अच्छा सेवाधारी था, अच्छा पैसे वाला भी था। गीता पाठशाला खोल दिया, बहुत माता थी शायद, उसकी युगल थी, चलती थी, और बहुत बड़ा घर देती। बहुत अच्छा गीता पाठशाला खुल गया, बहुत लोग आने लगे। अब अचानक से क्या हुआ ना कि उसका जो गोतिया था, मतलब बड़ा भाई कोई होगा, वो दावा ठोक दिया कि ये जमीन मेरा है। और जमीन मेरा है तो बोली ना कि कोई बात नहीं, बाबा बैठा है ना चिंता करने के लिए, बैठा है। अब बैठा है तो क्या हुआ, जमीन उसके हक में चला गया। जो भाई कब्जा करने खोज रहा था उसके हक में चला गया। अब पाठशाला बंद, कहीं तो कोई मिस्टेक था। अब ये बोलने लगा सेंटर जाना बंद कर दिया, कहाँ बाबा बैठा है, कोई बाबा उबा नहीं बैठा, ट्रेटर बन बैठा। निश्चय का परीक्षा ऐसा होगा आने वाले समय में, आपसे सब कुछ ले लिया जाएगा और उसके बावजूद आपको निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा। तो निश्चय बुद्धि था
हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, गीता पाठशाला खोल दिया, कितने बच्चे आने लगे। क्या हुआ, एक जमीन गया, बाबा तो बैठा ना, हो सकता उससे बड़ा जमीन दिला देता, कुछ और चमत्कार करता, और नहीं भी करता, भगवान मिल गया ना, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो भाई क्या हुआ, ट्रेटर बन गया, बाबा का घर छोड़ दिया, मुरली सुनना छोड़ दिया। यही उथल पुथल मचेगा, इसलिए पहले से बता दिया जा रहा है कि हलचल में आएंगे, अगर कुछ छीन भी जाए तो सिर्फ बाबा और कुछ भी नहीं। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो, बाप रास्ता बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो और किसी भी चीज को याद नहीं करो। बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते रहते हैं, बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, वारिस है तो वारी जाना पड़े। बाबा के हम बच्चे क्या हैं, वारिस हैं, उनके धन पर हमारा हक है, और हमें भी किसको वारिस बनाना है, बाबा को। तो बाबा के हमारे बाबा दिया धन, एक बालक है, बालक दिया बहुत अच्छा, बालक ले लिया बहुत अच्छा, उसको जहाँ जरूरत होगा लगाएगा, हम क्यों चिंता करें। तो जब तक आसक्ति आपके अंदर है, आप बाहर से बोल रहे मेरा आसक्ति नहीं है, तो ये परिस्थितियां आपका दिखाएंगी कि आसक्ति है कि नहीं। सब कुछ छोड़ाया जाएगा। जिस दिन आप सब कुछ छोड़कर भी निश्चय बुद्धि हैं, फिर अपने आप उसका पद्मा गुना बाबा यही देगा, यही देता है, आगे पीछे नहीं। हम लोग देख रहे हैं अपने जीवन में कि सब कुछ से न्यारा हो गया था, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमेशा बोलते, बल्कि और ज्यादा पहले से मिलने लगा है, अब मिलने लगा, लेकिन आसक्ति नहीं, किसी भी चीज में आसक्ति, दो ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, एकदम न्यारा रहना है। तो तुमने भी कहा था बाप आप आएंगे तो हम भी वारी जाएंगे, तो वारी जाओ पहले, सब कुछ समर्पण, और कुछ भी मेरा नहीं। और रहते हुए भी ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा खर्च करने लगे, है आ रहा है बाबा के कार्य में लगाने लगे, जो आपका हक है वो लगाएं। और ये भी नहीं कि है आपका अधिकार नहीं, आप जबरदस्ती ला रहे हैं, नहीं, वैसा भी नहीं। तो तन मन धन सहित कुर्बान जाओगे, तब कहेंगे बारिश हुआ। बारिश ऐसे ही, वारिस ऐसे ही नहीं बाबा बनाएगा। आप अपना तन मन धन कुर्बान करो बाबा पर। तुम एक बार कुर्बान जाते हो ना, तो बाबा तुम्हारे ऊपर 21 जन्म कुर्बान जाएगा, 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होने देगा बाबा। तो बाप बच्चों को याद भी दिलाती हैं, समझ सकते याद क्यों दिलाता है बीच बीच में कि बच्चे तन मन धन सब स्वाहा करो, क्योंकि बच्चे अलबेले हो जाते हैं देने में। ठीक है, सत्संग कोई भी होता है, चला रहे हैं, देना बंद, तो बीच बीच में बाबा याद दिलाता है कि बच्चे समर्पण करते जाओ, समय कम है, जितना तुम करोगे उतना पाओगे। सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं, जो जैसा करेंगे उतना भाग्य लेंगे। देखिए आपका जो भी है तन मन धन, वो अगर कल्याण अर्थ यूज हो रहा है तो ही वो सफल हो रहा है। अगर वो केवल एक जगह सीमित हो गया, जैसे नाला नदी ये सब बन गया, तो वो सफल नहीं हुआ। बेहद के कार्य में वो सफल होना चाहिए, तब कहेंगे। अब देखिए जैसे पाठशाला खोले, और पाठशाला में जितना भी पैसा आ रहा है, एक पाठशाला तक ही सीमित रहेंगे, बस इतना ही तक, चलो भोग लगा रहे, चलो ये करे, तो आपका उतना सफल नहीं होगा, क्योंकि आप सीमित दायरे में हैं। लेकिन अगर आप बेहद में सेवा करने जाते, चारों तरफ कर रहे, तब आपका कहेंगे धन आपका बेहद में लग रहा है, तो बेहद का प्राप्ति भी होगा। तो ये समझकर हमें सब जगह, इसीलिए बहुत जगह गीता पाठशालाओं में ना पैसा मतलब दिया जाता है, लेकिन उस पर हक नहीं रहता है खर्च करने का, क्योंकि उतना माताएं फ्री माइंडेड सेवा नहीं कर सकती। माताएं क्या हैं, घर के बंधन में बंध जाती हैं, इसीलिए हक नहीं दिया जाता है। लेकिन जहाँ ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पर माता निर्बंधन होकर सेवा करे तो बाबा उसको हक नहीं देगा, हक दे रहा है ना यहाँ पर। तो बाप कहते मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है, लो विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। कौन बोल रहा है ये बात? ब्रह्मा बाबा, कि हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। बाबा भी कह रहा, खुद भी पुरुषार्थ करता था और हम बच्चों को भी प्रेरित करता था। नंबर 1 सो नंबर लास्ट नंबर में है, जो नंबर 1 में था वो नंबर लास्ट में है, लेकिन पुरुषार्थ के मामले में भी तो नंबर 1 में है। सबसे पहले चुना गया
तो बाबा कहता है कि जितना आप पुरुषार्थ करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। नंबर 1 सो नंबर लास्ट में है, जैसे कि जो एकदम बीज से निकला ब्रह्मा कृष्ण, और उसके बाद चलते चलते पूरा 84 ऊपर में एक पत्ता होता है ना, वो पत्ता बन गए थे एकदम कमजोर, और फिर से वो धीरे धीरे नीचे आ रहे, बीज के रूप में आ रहे। तो नंबर लास्ट सो नंबर 1 बन रहा है। नंबर 1 में तो जरूर जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, जितना आप पुरुषार्थ कर सकते। ये संगम युग साधारण बिल्कुल भी ना समझे, एक एक पल आपका बहुत कीमती है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं, अब अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे, पाप करते जाएंगे। वह है काम अग्नि, यह है योग अग्नि। दिन भर योग अग्नि में रहे, काम अग्नि में नहीं। काम अग्नि किसी भी देहधारी को देख लेना, उसके गुणों को देख लेना। काम अग्नि में जलते जलते तो तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं तुमको आकर जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल बात बताता हूँ, कोई भारी भरकम नहीं कि नंगे पाँव यहाँ जाना है, अग्नि पे चलना होगा तुमको, ये सब बोलता है बाबा नहीं। एकदम फूलों पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सोकर याद करो, कल भी बाबा मुरली में बोला ना, सोकर याद करो, बैठ कर याद करो, खा कर याद करो, कुछ भी करो लेकिन याद करो मैं आत्मा हूँ। इतना समय देह अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा लटक पड़े हो। इसी को सीधा करने के लिए 24 घंटे याद दिला रहा है बाबा। अब देही अभिमानी बनकर बाप को याद करो। देही अभिमानी, देह के अनुसार याद नहीं करना है। हम दुखी कब होते, सामने वाला कुछ बोल दिया, क्यों दुखी हुए, क्योंकि हम देह अभिमान में थे, इसीलिए उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ जाता है। अगर हम अटेंशन से रखेंगे मैं आत्मा हूँ तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है, तुम्हें निमंत्रण दिया, तुमने निमंत्रण दिया तो बाप आया। अब बाप निमंत्रण दे रहा है तो हमें जाना है अपने घर। तो पतितों को पावन बनाकर पंडा बनकर ले जाएंगे सब आत्माओं को। आत्मा को ही यात्रा पर जाना और आना होता है। जा रहे घूमने, फिर आते हैं फिर जाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं होता, दिखाते पांडवों का राज्य नहीं दिखाते, उसमें दिखाते कौरवों का राज्य हुआ। अगर कौरवों का राज्य होता तो युद्ध क्यों करता? पांडव का तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कौरवों को भी अपने विकारों के कारण डर होता कोई छीन न ले, और वही छीन न जाए, इसलिए वो युद्ध करता है कि इन लोग को खत्मे कर दो, और खत्म करने के कारण वो लोग खुद खत्म हो जाते हैं कौरव। तो कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी रजाई भी खत्म हो गई ना, अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बन बैठे हो। तो विश्व का मालिक कोई भी अभी नहीं है। कोई मालिक अपने देश का तो मालिक है ही नहीं, विश्व का तो छोड़ दीजिए। अभी प्रधानमंत्री को देखिए बैठता है, 10 लोग उसका टांग खींचते रहते हैं, कब उतरे। तो है अपने देश का भी नहीं मालिक है वो। अब देश भी बहुत बड़ा कर दिए। अब एक परिवार में ही ले लीजिए, एक मालिक है, माँ बाप भी मालिक नहीं है। तो विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। यह लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो, अच्छा विश्व में शांति किसको कहते हैं, कैसी होती है शांति? विश्व में शांति कब हुई है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। कोई बता सकेगा कौन सी शांति चाहते हैं? लोग बोलेंगे ना कि सारे एक हो जाएं, तो पहले तुम तो बनो नेक, तब एक बनोगे, नेक बनोगे तब एक बनोगे। और पहले बोलते हो एक बन जाए, नेक ना बने, एक बन जाए, तो कैसे हो सकता है? तो बाप समझाते विश्व में शांति तो स्वर्ग में रहेगी, जब हम यहाँ से नेक बनकर जाएंगे, बाप समान बनकर जाएंगे, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वीकार करते हैं कि 3000 पहले क्राइस्ट के आने के स्वर्ग था वो। उनकी ना पारस बुद्धि बनती है ना ही पत्थर बुद्धि, इसलिए उन लोग क्लियर बताते हैं, उन लोग मूंझते नहीं हैं। भारतवासी ही पारस बुद्धि और भारतवासी ही पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है, पुराने को हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझा दिया है, पुराना मकान और नया मकान का राज समझाया है। यह रिटेल में बता रहे हैं। होलसेल में सिर्फ एक अक्षर है, माँ मेकम याद करो, मुझे एक को याद करो।
बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है, इसलिए याद करो। यह भी पुरानी बात है, 5000 वर्ष पहले भी भारत स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी सुना रहे। सत्य नारायण की कथा, सत्य जो है शिव बाबा, वो हमें सत्य स्वरूप में स्थित होकर नारायण बनने का ज्ञान दे रहे, इसलिए इसको कहा जाता है सत्य नारायण की कथा। तीसरी की कथा, तीसरा नेत्र खुलने की कथा, ज्ञान का नेत्र। अमर कथा, अमर कथा, आत्मा सदा अमर है, शरीर खत्म होता है, तो अमर कथा भी सुना रहा बाबा, ये सब मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तीसरी की कथा कहा जाता है। वह भी भक्ति मार्ग की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जा रही है। रिटेल और होलसेल होता है ना बिजनेस में, यहाँ भी रिटेल और होलसेल हो रहा। होलसेल मनमना भाव, माँ में कब याद करो, और रिटेल बहुत सारा, ये ऐसे किया वो ऐसे किया, सब आ जाता है। इतना ज्ञान सुनाते, ये सब रिटेल है। जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत पा नहीं सकते हो, इतना ज्यादा ज्ञान है। यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, अक्षर तो एक ही है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो। कोई बता ना सके मन मना भाव होता क्या है। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया, वो तो जैसा राजा है वैसी भाषा चलाते हैं। अब देखिए संस्कृत में ही लिखा गया मन मना भाव, तो बाबा वैसा बता देता है कि मन मना भाव, वास्तव मन को अपने कंट्रोल में करो, मन को परमात्मा की याद में लगा दो। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, कितना अच्छा है कि हिंदी सबको समझ में भी आता है। फिर संस्कृत क्यों लिखनी सीखनी चाहिए। बहुत बच्चे संस्कृत सीखना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को हिंदी में ही करना है। कितना पैसा खर्चा करते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आए ना तो उसको बोलो बाप कहते हो ना तो मुझे याद करो, शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। सबको बताना है कि बाप को याद करो। यह समझाना हो तो बैठकर समझाओ, बैठकर, मतलब बाबा समझाने के लिए बता रहा है कि कहीं भी जाते समझाने तो 10-15 लोगों को इकट्ठा कर लें, उसके बाद उसको ज्ञान दे। एक एक को ज्ञान देने से कितना समय भी जाता है, एनर्जी भी जाता है। उससे चाहे कि 10-15 लोगों को इकट्ठा कर लें। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं, बात केवल अलग ही हम समझाने आए, भगवान का ही वाणी समझाने आए। भगवान कौन है उसके बारे में समझाने आए। अलग से वर्षा मिलता है बाप से। बाप को याद करो, पाप नाश हो जाएंगे, पवित्र बनकर शांति धाम जाओगे। कहते भी हो शांति देवा, तो बाप शांति का सागर है। उनको याद करते हो तो शांति अपने आप आने लगती है। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते वह यहाँ ही होता है, यहाँ आकर करता, परम धाम में रहकर नहीं कर सकता है। सूच वतन में कुछ भी नहीं कर सकता, ना परम धाम में करेगा ना सूच वतन में करेगा, करेगा तो यही करेगा। यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। वहाँ जो सूच वतन में होता है ना वो केवल साक्षात्कार होता है, वहाँ कुछ है नहीं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाओगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है, शांति और सुख दोनों वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहता है अगर तुम पुरुषार्थ करते हो तो शांति और सुख दोनों वर्षा मिल जाएगा। बाप के सिवा और कोई को सागर नहीं कह सकते। कह सकते किसी को सागर है ज्ञान का? नहीं, एक बाप ही ज्ञान का सागर है, वही सबकी सदगति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, तुम्हारा सदगति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन कर देता है? रावण। ऐसे तो नाम रावण का पड़ता है, लेकिन वास्तव में रावण क्या है? हमारे अंदर का विकार है। दुर्गति और सदगति का ये खेल चलता। कोई मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न तो ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात ही नहीं है। प्रश्न भक्ति मार्ग में डर से भी नहीं पूछते थे, सवाल पे सवाल आता था कि भगवान कैसा दुनिया बनाए कि देवी देवताओं को ऊपर में रखें, हम लोगों को नीचे में रखें। उलझन था ना, जब भी दुख होता था कि क्या ऐसा कर्म किए हैं जो इतना दुख हो रहा, तो उस समय केवल सवाल था लेकिन जवाब नहीं था, इसीलिए उलझने पैदा हो रही थी। अभी सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। शास्त्रों में शिव बाबा से लेकर देवी देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसी को नहीं छोड़ा। देवी देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, गाली देते हैं ना। भगवान के लिए तो बोलते सब में भगवान है, कुत्ता बिल्ली सब में बोल देते थे। और देवी देवताओं के लिए कि ये किया, लड़ाई किया तो ऐसे किया, बुरी दृष्टि डाला सब पर, तो यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहते यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, संपूर्ण
निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये क्या हो रहा है? तो बाबा कहता है फिर यह दुख नहीं रहेगा। अगर अभी तुम पुरुषार्थ कर लेते हो तो ये दुख का नामो निशान खत्म हो जाएगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बना देती हैं। यह लक्ष्मी नारायण सबसे समझदार हैं, तभी तो विश्व के मालिक बनते हैं। बेसमझ तो विश्व का मालिक हो ना सके। सबको बैठा देगा, आप खुद बैठाएंगे। सारे धन संपत्ति का मालिक उसी को बनाएंगे ना जिस पे आपको भरोसा होगा। तो पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो। इसीलिए बाबा भी गुलाब का फूल लेकर आते हैं कि ऐसा गुलाब का फूल बनना है। कांटों के बीच रहकर भी तुम्हें गुलाब बनना है। गुलाब सुंदर भी होता है, गुलाब सुगंधित भी होता है, गुलाब कोमल भी होता है। तो इसीलिए बाबा कहता है गुलाब बनना है। खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं, फिर रावण आता है तो कांटों का जंगल बनाता है। कितना क्लियर है। यह सब सिमरन करना, याद करना, चिंतन करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, यह बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं कर सकते हो कि वो शांति देगा, सुख देगा, नहीं। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा बच्चा, क्योंकि नंबर 1 बना। पहले जन्म भी उन्हीं का होता है, इसीलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं श्री कृष्ण को। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है ना, कोई बिरला ही ऐसा व्यापार करे। बाबा से सब कुछ चाहते तो अपना सब कुछ समर्पण करें। समर्पण मन से, बुद्धि से करना है। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है, रिटेल व्यापारी तो सारे बच्चे बन जा रहे, चलो थोड़ा थोड़ा कर दे रहे, लेकिन संपूर्ण समर्पण वो कोई करेगा। वही बाबा देखेगा कि कौन कौन कर रहा है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाबा बोल रहा है, तुम तो होलसेल व्यापारी हो कि रिटेल? होलसेल। तो बाबा को याद करते ही रहते हो। कोई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते। बाप कहते निरंतर याद रहे मेरी। अगर होलसेलर हो तो निरंतर मुझे याद करो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। पिछाड़ी तक मतलब मरने तक उसका सेवा करते हैं। कोई तो मलकियत मिली और उड़ाकर खलास भी कर देते हैं। बाप को मार देते हैं, मलकियत मिला और बाप को ही मार देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है, देखा हुआ है बाबा का। तब तो बाप ने इनको अपना रथ बनाया, ब्रह्मा बाबा का को रथ बनाया, क्योंकि ब्रह्मा बाप अनुभवी है, हर तरह का देखा हुआ है। गरीबों का, साहूकारों का, सब में अनुभवी है। गरीबी झेला ना ब्रह्मा बाबा जब बालक था। तो ड्रामानुसार यह एक ही रथ है, यह कभी नहीं बदल सकता। बदला अभी तक, अभी भी वही रूप से साक्षात्कार होता है। ड्रामा बना हुआ, इसमें कभी चेंज नहीं आ सकती। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझा कर फिर अंत में कहते हैं मन मना भाव मध्याजीव भव। मन मना भाव में सब कुछ आ जाता है। यह बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक रतन लाखों रुपयों के हैं। बाबा का एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो ना। एक दिन में कितना रतन दे रहे हैं बाबा, पद्मापति तो बन गए ना। तो बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इसमें नहीं आएगा। साक्षी होकर ड्रामा देख रहे हैं कि कौन कितना ले रहा है ज्ञान रतन। तुम पाठ बजाती हो, मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ। हम लोग पाठ बजाते क्या में कि हम लोग को कुछ पाना है, और बाबा को तो कुछ पाना नहीं है। तो जन्म मरण में तो मैं आता नहीं हूँ, और तो कोई इनसे छूट भी नहीं सकता। मोक्ष मिल ना सके, जब बाप ही नहीं छूटा, आना पड़ा उसको, हम बच्चे कैसे छूट सकते हैं? हम लोगों को भी आना पड़ेगा इस धरती पर। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह भी वंडरफुल लगता है ना कि आना ही है। जो सोचे मोक्ष हो जाए सो नहीं होगा। छोटी सी मोक्ष मिल ना सके, छोटी सी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। छोटी सी एक बिंदी रूप में आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह विनाशी ड्रामा कभी भी विनाश नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और बाप दादा का दिल व जान, सीख व प्रेम से सर्विसिबल बच्चों को आज बाबा क्लियर करा कि हम बाबा कैसे प्यार करा, दिल व जान से, सीख व प्रेम से। जो सर्विसिबल बच्चे हैं उनको, और जो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पुरुषार्थ कर रहे हैं नंबरवार, सबको उसी अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं तो ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाओ। इस संगम युग पर एक बार बाबा पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना। जिसको लगता ना कि कौन देखने जा रहा है, 21 जन्म मिलेगा कि नहीं, तो नहीं कर पाते। विश्वास भी करना पड़ेगा आपको, निश्चय भी करना पड़ेगा। बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं उनसे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी। बाबा अविनाशी खजाना दे रहे हैं तो इससे झोली हमेशा, जब भी आप कोई समस्या आता है तो ज्ञान को यूज करें, समस्या का समाधान निकल जाएगा। सदा इसी खुशी व नशे में रहना कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। वरदान ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा बनो। एक तो प्रॉपर्टी के मालिक बनना है, दूसरा कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, रूहानियत से भरा हुआ होना चाहिए। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाती है, ब्राह्मण बच्चों को, शूद्रों को नहीं। ब्राह्मण बने अहो भाग्य। अगर ब्रह्मा के आचरण में चलने लगे और ब्राह्मण बन गए तो अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी है संतुष्टता। क्या आप संतुष्ट हैं? मिले या ना मिले फिर भी आप खुश रह सकते हैं। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है प्रसन्नता, हमेशा प्रसन्न रहना। ये दोनों है, संतुष्टता भी और प्रसन्नता भी, दोनों आ रहा है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, संतुष्टता और प्रसन्नता से वंचित नहीं रहना। अभी अधिकारी हो जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहा है तो उसे अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे तुम विशेष आत्मा हो। जब आप खुद ही तक सीमित हैं तो आप अनुभवी नहीं हैं। जो भरपूर रहता है वो देता है, हमें देना भी है, सबको बनाना भी है। स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति की सोचो। कब विनाश होगा, इस साल विनाश हो जाएगा 2036 में, ये सब नहीं सोचना है। क्या सोचना है, मेरी लास्ट की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये बार बार अटेंशन देकर सोचिए और बनाते चले जाएं। ओम शांति।